everyone. Welcome to Sunny Side Up and welcome to 2023. Hope you all had a wonderful start to the new year. My best wishes for a stupendous year full of health, happiness, and peace. My guest today is a gutsy woman working in the field of real estate. Real estate or dealing in properties is still considered to be unconventional sector for a woman, and especially here in India. But my guest today chose to work in this sector. And what is also interesting is she started off just before the pandemic hit us. However, that did not stop her from continuing her journey, and she marches on with full energy and enthusiasm. Please welcome Sarika Agarwal. Welcome to Sunny Side Up. Thank you so much for joining me today in this conversation. थैंक यू सो मच सुनीता, और ये मेरा प्लेजर है कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए बुलाया. थैंक यू सो मच. So before we start our conversation, let me first congratulate you on your award. Please share the story behind this award. उसके पीछे की स्टोरी तो खैर बहुत बड़ी है. जब मैंने रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट करी आज से 3 साल पहले, जब मैं अपना घर ढूंढ रही थी तो मैंने बहुत दिक्कतें फेस करी कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, आपके डिसीजन में हेल्प नहीं करता. इसकी वजह से मैं 2 साल डिले भी हो गई क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था. कोई उसी यूनिट को कोई अलग प्राइस पे बता रहा है, उसी फ्लैट को कोई और प्राइस पे बता रहा है, तो मैं डिसीजन लेने में बहुत डिले हुआ मेरे को. यही एक कारण था कि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसमें इस चीज़ का गैप है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन का गैप है और हमें लोगों को गाइड करना चाहिए. पर वो इच्छा थी कि कहीं अगर कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं लोगों की हेल्प करूँगी. तो हम सुनते ही हैं कि जब हम कुछ इच्छा करते हैं तो पूरी कायनात उसमें जुट जाती है करने के लिए पूरा. तो फिर जब हमने अपना घर लिया आफ्टर 2 इयर्स, तो वहाँ मेरी एक फ्रेंड थी जिनके हस्बैंड रियल एस्टेट में थे. तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि अगर आप चाहते हो तो आप रियल एस्टेट कर सकते हो. मैंने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करा और डेफिनेटली उसमें फिर मैं करती चली गई और मैंने काफ़ी अच्छा करा, जिस कारण से मुझे अभी इसी ईयर वुमेन लीडर फोरम्स की तरफ से बेस्ट एंटरप्रेन्योर रियल एस्टेट का अवार्ड भी मिला था. तो अब बात करते हैं तुम्हारे रियल एस्टेट जर्नी के बारे में. हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? मेरा नाम वैसे सारिका अग्रवाल है और बाय प्रोफेशन या बाय एजुकेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. पर लास्ट 3 साल से मैं रियल एस्टेट में एज ए एडवाइज़र अपनी सर्विस दे रही हूँ. जर्नी वैसे ही शुरू हुई कि जब मैं अपना घर देख रही थी तो मैंने बहुत सारी दिक्कतें फेस करी और जिसके कारण से मेरा डिसीजन बहुत डिले हो गया क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा प्रोजेक्ट लूँ, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन मेरे सही है नहीं है. प्राइस वाइज भी बहुत सारे कंसर्न थे जो मुझे डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर रहे थे. इनफैक्ट जो डीलर्स थे वो भी कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज ही कर रहे थे क्योंकि वो खुद भी लैक ऑफ नॉलेज रखते थे और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट भी नहीं थे. तो मैं नहीं कर पाई उस चीज़ को. तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें इस इंडस्ट्री में बहुत गैप है इस चीज़ का. ऐसा नहीं है कि लोग खरीदना नहीं चाहते या उनके पास पैसा नहीं है, पर वो डिसीजन नहीं बना पाते क्योंकि उसमें डीलर्स लोग हेल्प नहीं करते, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते. इस तरह से फिर 2019 में जब हमने अपना घर लिया उसके बाद था कहीं ना कहीं चाहत थी कि मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली मैं लोगों की हेल्प कर सकूं. मेरा मोटिव था लोगों की हेल्प करना, उनको सही सजेशन देना, उनको गाइड करना. तो 2020 में मेरी एक फ्रेंड थी जिनके हस्बैंड रियल एस्टेट में थे. उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी और एक ट्रस्ट मेरे ऊपर रखा डेफिनेटली क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था इस फील्ड का. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे उसी का एक्सपीरियंस था. पर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करा, मुझे गाइड करा और डेफिनेटली फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. रियल एस्टेट थोड़ा अनकन्वेंशनल सा एरिया है और वो भी फील्ड जॉब इन रियल एस्टेट थोड़ा हटके है. सो तुम्हारा इंटरेस्ट इस एरिया में कैसे आया? देखो, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने कंप्यूटर की पढ़ाई करी है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करा है, पर कहीं ना कहीं वो स्किल हमेशा मेरे अंदर रहती थी मार्केटिंग की. मेरे सारे फ्रेंड्स ये कहते थे यार तू कहाँ आ गई, तेरी स्किल सारी मार्केटिंग वाली है, सेल्स वाली है, तू सेल्स वाली बंदी है, तो सॉफ्टवेयर वाली बंदी नहीं है. तो मैं सोचती थी नहीं यार, बहुत से लोग बोलते थे मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं खोलती, तेरा कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है, तो इतना ऑनेस्टी से काम करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है, तो क्यों नहीं खोलती. मुझे लगता था नहीं यार मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं ये सब चीजें नहीं कर सकती, कौन मुझ पर ट्रस्ट करेगा, या मैं रियल एस्टेट कैसे करूंगी, कौन मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बेचूंगी, कौन मुझ पर ट्रस्ट करेगा कि हाँ मैं सही बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ, मैं लीड्स कहाँ से लाऊंगी. पर जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे यही लगा कि सारिका किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती. आई थिंक उसको
खुले हाथों से एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो और उसमें अपना बेस्ट दो जो आप कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी, हो सकता है भगवान ने आपको ये दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा। और मैंने बहुत ऑनेस्टी से, बहुत जी जान से उस चीज़ को बहुत अच्छे से करा। इसके लिए मैंने स्टडी भी बहुत करती हूँ, आज भी करती हूँ। 2 घंटे 3 घंटे मैं स्टडी करती हूँ, जो सक्सेस लोग हैं उनके एक्सपीरियंस सुनती हूँ। और डेफिनेटली मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे बहुत पुश करा कि नहीं सारिका तुम कर सकती हो, तुम्हें विजिट पे जाना चाहिए, तुम्हें लोगों को बताना चाहिए, लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो अगर मैं बोलूँ तो मेरी बैकबोन मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। 2 लोग हैं जो जीवन में जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बिजनेस पार्टनर। दोनों ही लोग मुझे बहुत गाइडेंस देते हैं। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से मेरे बिजनेस पार्टनर देते हैं, और जो बैक में एक सपोर्ट होती है, बैक एंड सपोर्ट होती है फैमिली को लेकर और चीज़ों को लेकर, वो मेरे हस्बैंड करते हैं। तो रियली मैं दोनों को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ, पर्सनल लेवल पे मतलब उनको थैंक्स कहती हूँ। ग्रेट, ऑसम। सो तुमने ऑलरेडी बताया कि तुम्हारे 2 इंस्पिरेशंस तो हैं ही, बट उसके अलावा इस फील्ड में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इंस्पायर किया, या फिर इन लाइफ जिन्होंने तुम्हें इंस्पायर किया टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, अपना कुछ करने के लिए? ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, पर जब मैं पढ़ती थी स्कूल टाइम में तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी, खेड़ा मैम। तो रियली मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी कि उनके 3 बेटे थे, वो पूरा टाइम कॉलेज में भी पढ़ाती थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, उन्होंने मेरठ से पीएचडी भी करी थी। तो उनको देखकर मुझे हमेशा लगता था कि जब एक लेडी, जब उस टाइम पे तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो इतना ट्रैवल करती थी, पीएचडी करी, कॉलेज में पढ़ाया, ट्यूशन्स पढ़ाए, जब वो इतना कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सबके पास तो 24 घंटे ही है ना। तो जब इतनी सक्सेस वुमेन अपना घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, अपने आप का बिजनेस भी देख रही हैं, जॉब भी देख रही हैं, तो हम क्यों नहीं? ये चीज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करती है कि हमेशा हम ये जो सोचें कि हस्बैंड इतना कमा रहा है तो आप क्यों नहीं? तो डेफिनेटली मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती है, मतलब इंस्पायर करती है कि हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज़ जो एक मेल कर सकता है। हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने पे आ जाएं तो। बिल्कुल, ऑसम। तो ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि देयर इज नथिंग दैट अ वुमन कांट डू। सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर जॉब? मुझे इस जॉब में जो सबसे ज़्यादा पसंद है लोगों के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, और जैसे घर जैसी चीज़ जो हर किसी के लिए बहुत ही प्रेशियस होती है। एज ए फीमेल अगर हम माने तो हमारे लिए घर सब कुछ है, हम एक एक कोना अपने मन से, अपने दिल से सजाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको उनको दिलाने में हेल्प करती हूँ, जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनका डिसीजन बनाने में, कि वास्तु के अकॉर्डिंग भी, घर में सनलाइट के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कुछ हो ना हो पर घर तो अपना होना ही चाहिए, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो डेफिनेटली मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें मैं एक हेल्प करती हूँ उनकी कि वो एक सही डिसीजन ले सकें। वो किस तरीके से ले पाएंगे? जब उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, करेक्ट डेटा होगा, तब वो डिसीजन को ले सकते हैं। तो इस जॉब में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो यही लगता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उनको सही डिसीजन बनाने में हेल्प करना, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना जिससे कि वो एक डिसीजन बनाने में हेल्प कर सकें, और उनका मनचाहा घर उनको दिलाना। और डेफिनेटली जो मेरी सर्विस भी रहती है, अगर आफ्टर रजिस्ट्री या आफ्टर पोजेशन भी उन्हें कोई दिक्कत होती है पैकर मूवर्स में या कुछ घर को एडजस्ट करने में किसी भी तरीके की, तो ऐसा नहीं है कि मेरी डीलिंग हो गई और मैंने वो काम खत्म कर दिया। मैं उसमें भी उनकी हेल्प करती हूँ, मैं एज ए फैमिली मेंबर उनसे कनेक्ट हो जाती हूँ। तो एक यही एक प्लस पॉइंट है जो शायद मुझे आगे लेकर जाता है कि मैं ये नहीं सोचती कि मेरे क्लाइंट हैं, जब उन्होंने मेरे से घर ले लिया तो मैं एज ए फैमिली मेंबर, एज ए फ्रेंड उनके साथ कनेक्ट हो जाती हूँ। यही आज कारण है कि जितनी भी डीलिंग आज तक मैंने करी तो सारे क्लाइंट आज मुझसे कनेक्टेड हैं। कोई भी एक सिंगल क्लाइंट ऐसा नहीं है जो मुझसे कनेक्टेड ना हो। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे और सबके कमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, लोग बाग कितना अप्रिशिएट करते हैं मेरी सर्विसेज को, क्योंकि मैंने उनको डिसीजन बनाने में हेल्प करी। और जो इन्वेस्टर है उसकी भी मैं हेल्प करती हूँ कि भाई उनकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो इन फ्यूचर, और वो सही बिल्डर के साथ जुड़े। चाहे ठीक है थोड़ी महंगी है या जो भी है, पर बिल्डर को वो सही चुने।
तो मेरी जॉब में ये भी एक मुझे लगता है कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, अपने फैमिली को भी टाइम दे पाती हूँ अगर जब मैं चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 दिन के लिए मुझे घूमने जाना है तो मैं उसके लिए फ्लेक्सिबल हूँ, या आज मुझे अपने बच्चों के साथ मूवी देखने जाना है उसके लिए भी फ्लेक्सिबल हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बंधी हुई हूँ या कोई मेरा बॉस है। मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो जॉब में मुझे अपना यही सब कुछ रोल्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं अपनी बॉस खुद हूँ। Happy to know that you are your own boss. रियल एस्टेट वैसे एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर माना जाता है. सो एज अ वुमन, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू कैन ब्रिंग इन दिस सेक्टर? मैं तो यही कहूँगी, पहले तो मैं भी डरती थी कि मैं रियल एस्टेट, तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि रियल एस्टेट वुमेन कैसे इसमें काम कर सकती है, कैसे सरवाइव कर पाएगी। बहुत सारे फियर्स थे मन के अंदर, पर जब मैं 3 साल से कर ही रही हूँ और अच्छा कर रही हूँ काफ़ी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स को इसमें आना चाहिए। और आई भी हैं बहुत सारी लेडीज़ जो मुझे देखकर इंस्पायर हुई हैं, जिन्हें कभी लगता था यार हमें तो लगता ही नहीं था कि हम रियल एस्टेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आज जुड़ी हैं और इंस्पायर हुई हैं कहीं ना कहीं कि भाई जब आप कर सकते हो तो हम क्यों नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ, वो मुझसे सीखती हैं और वो इस फील्ड में आई हैं, वो अपना भी कुछ कर रही हैं। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत खुशी का मोमेंट रहता है हमेशा। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि हर वुमेन में एक क्वालिटी होती है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है और ऑनेस्ट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें अपने घर से आती है क्योंकि हम अपने घर को संभालते हैं, तो हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं एज ए हाउस वाइफ, डॉटर, सिस्टर, कितने सारे रोल हम निभाते हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी हमारे अंदर भर जाती है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। और एक लेडीज कहीं ना कहीं कमिटमेंट को बहुत मानती है। अभी एक मीटअप था हमारा, तो उसमें मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और वहाँ एक बैठी हुई थी, उन्होंने फिर मुझसे स्पेशल टॉक करी कि सारिका तुम्हें देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं रियल एस्टेट में आऊँ, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। क्योंकि रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग सीआरएम टीम में हैं या फिर डेटा एंट्री पर हैं या रिसेप्शन पे हैं। फील्ड वर्क में बहुत कम लोग आपको मिलेंगे एज ए फीमेल। तो पर जब उसने मुझसे बात करी, उसे बहुत कॉन्फिडेंस आया, आज वो रियल एस्टेट का ऑफिस खोलकर बैठी है। और उससे जब भी बात होती है, जब भी उसे मेरी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो हमेशा पूछती है। जब मैं कभी नहीं सोचती कि मेरी कॉम्पिटिटर खड़ी हो गई, अपनी मेहनत करती है, मैं अपनी करती हूँ। तो जब भी वो फ़ोन करती है वो यही कहती है कि सारिका इसका सारा क्रेडिट मतलब तुमको जाता है, नहीं तो मुझे तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रियल एस्टेट कर सकती हूँ। पर मैंने उसे बोला कि क्यों नहीं कर सकते यार, ऐसा क्या है इसमें जो हम नहीं कर सकते। बल्कि घर तो जितना अच्छा एक फीमेल बता सकती है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना तो कोई भी नहीं बता सकता। और फीमेल ऐसा नहीं है, एक पूरी फैमिली की तरह जुड़ जाती है आपसे। अगर कोई विजिट पे आई है फैमिली, तो उसकी मदर हैं, उसके बच्चे हैं, उसके वाइफ है, उसके और रिलेटिव्स हैं, तो आप एज ए फैमिली मेंबर उनसे कनेक्ट हो जाते हो कहीं ना कहीं। और उनको सजेशन भी आप उसी तरीके से देते हो कि यार ये नहीं खरीद रहे, मैं खरीद रही हूँ, अगर मैं खरीदूंगी तो मैं किस किस चीज़ों को ध्यान रखूंगी। तो यही एक सक्सेस का कारण है कि हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है इस बिजनेस में, तो हमें ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी हमेशा। अगर आप आज देखें तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू तो बिजनेस करती ही नहीं हूँ, सारा बिजनेस मेरा रेफरेंस थ्रू चलता है। तो यही एक चीज़ है जो मुझे आगे लेके जाती है कि ऑनेस्टी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अब ये बताइए कि घर खरीदने के प्रोसेस में आप अपने कस्टमर को किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहेंगी? अगर देखिए आपको घर खरीदना है तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है आपका बजट। हमें किस में जाना है, 2 BHK, 3 BHK, रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। तीसरा, हमारा होम लोन अगर आपको लेना है तो मेरी एलिजिबिलिटी इतने % लोन की है कि नहीं है। एरिया स्पेसिफिक लोकेशन अगर आपको है प्रेफरेंस में कि मुझे इस लोकेशन पे घर चाहिए या दूसरी लोकेशन पे घर चाहिए, तो डेफिनेटली वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर आपको कोई वास्तु कंसर्न है, बहुत बार मैंने देखा है कि लोग बाग घर देख लेते हैं, पसंद आता है, डेफिनेटली देखो हर घर दिखाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सारा की अरेंज करते हो, बिल्डर से भी बात करते हो,
या अपने सेलर से बात करते हो और फिर उसके बाद आप बोलते हो, जब घर देख लिया आपने फिर बोलते हो नहीं सारिका ये साउथ फेसिंग है। बेटर है कि अगर आप ये चीज़ हमें पहले क्लियर कर दें कि भाई हमें वास्तु के अकॉर्डिंग ये चाहिए, तो हमारी भी वर्किंग ईजी हो जाती है कि हम वही चीज़ आपको दिखाएंगे। अननेसेसरली आपका टाइम भी प्रीशियस है और मेरा भी प्रीशियस है, तो हम वही चीज़ दिखाएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती होगी कहीं ना कहीं। पर मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग घर देख लेते हैं, पसंद आता है, पर जब वो फेसिंग देखते हैं कहते हैं नहीं सारिका ये तो साउथ फेसिंग है या ये तो ये फेसिंग है। वो ठीक है, सबके अपने अपनी कंसर्न है, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ उन सभी कंसर्न की, पर आप ये चीज़ अगर पहले बता दें तो हमारे लिए भी इजी होगा। हम वही घर दिखाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होंगे। जैसे मेरा वर्क एरिया जो है वो है आपका सेक्टर 75 से लेकर 95 तक और द्वारका एक्सप्रेस वे। तो मैं इसी एरिया में मोस्टली फोकस करती हूँ, जितना भी ये न्यू सेक्टर्स हैं गुड़गांव के और द्वारका एक्सप्रेस वे है। और न्यू गुड़गांव में तो शायद ही कोई प्रोजेक्ट ऐसा होगा जहाँ मैंने प्रॉपर्टी ना सेल करी हो। कोई भी ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी या कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ मैंने सेल ना करा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम घर खरीदने लगे तो हमारा एक तो माइंड सेट होना चाहिए। कई बार होता है लोग विंडो शॉपिंग की तरह निकल आते हैं, है ना, कि यार देख कर आते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है, सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ कि हर विजिट के लिए आपको कुछ ना कुछ फी डिसाइड होनी चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आपका माइंड सेट है, अगर 3 विजिट है तो ये चार्ज है, 4 है तो ये चार्ज है, तो वो खुद भी अपनी वर्किंग करेंगे कि भाई नहीं हमें इतना ही करना है, दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करना। लोग कई बार 2-2, 3-3 महीने ऐसे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि जी नहीं हमारा ना लोन अप्रूव नहीं हो रहा, हमारी एलिजिबिलिटी नहीं हो रही, हमारा ये फंड्स आने थे तो फंड्स नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए और ये भी होना चाहिए कि हम कब डिसीजन ले सकते हैं कि भाई कई बार होता है कि एक ही बार देखने में सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं, तो पर बंदे को ऐसा लगता है कि यार एक ही बार में हो गया, ये तो बहुत जल्दी हो गया, वो भी हजम नहीं होता है ना। उसे लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, एक ही बार में कैसे हो जाएगा। घर में तो लोग साल भर लगा देते हैं, तो वो फिर अपना सर्च शुरू करने लग जाते हैं कि नहीं ये भी देखूंगा, वो भी देखूंगा, सब देखूंगा। तो जब आप सब देखते हो ना तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो उसमें, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ बुरा है, किसी में पैसे का है, किसी का कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपका टाइम भी बचेगा, हमारा भी बचेगा, डिसीजन में आपको भी हेल्प होगी और हमें डिसीजन बनाने में हेल्प होगी। So 3 years in this field, Sarika, and I see that you're thoroughly enjoying yourself. कौन सी खास वैल्यू एड्स तुम देती हो अपने क्लाइंट्स को, which separates you from other brokers? मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, वो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैं हर प्रॉपर्टी का प्रॉस कॉन सब कुछ बताती हूँ, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखती। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ हिडन रख ली, आजकल सभी लोग बहुत समझदार हैं, पूरा आपको पता है गूगल पे एक सर्च मारेंगे तो 20 चीज़ निकल कर आती हैं। अगर आपने कोई चीज़ गलत बोली, उसने किसी और डीलर से क्रॉस चेक करा या किसी और से क्रॉस चेक करा और लगा कि यार नहीं वो तो ये बोल रही थी पर ये तो यहाँ तो ही गलत है, वो कभी भी आपके पास लौट कर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। आप सच बोलो, आप इस फियर को हटा दो यार मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, वो नहीं लेगा। ये फियर तो कभी भी नहीं होना चाहिए आपके कि भाई ये फियर है कि मैं कैसे, अगर मैंने सच्चाई बता दी तो वो प्रॉपर्टी नहीं लेगा। वर्सेस अगर आप उसे सच बोलोगे ना और वो क्रॉस चेक करेगा तो उसे लगेगा यार वो भी तो यही बात कह रही थी, वो कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही के पास लौट कर आएगा। वैल्यू ऐड करती हूँ और उनके डिसीजन में हेल्प करती हूँ। करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, नेगोशिएशंस, होम लोन, अपनी सर्विस घर खरीदने के बाद भी देना, अगर इन केस वो कहीं स्टक हैं, उन्हें हेल्प चाहिए क्योंकि किसी नए एरिया में है, उन्हें नहीं पता चीज़ों का पर हमें पता है, तो उसमें हेल्प करना, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान प्रोवाइड करना और एक स्मूथ डीलिंग हो विदाउट एनी हरासमेंट और विदाउट एनी हैसल्स। The sector that you're working in, Sarika, is not very organized, and also trust plays an important role here. So tell me, is there any message, any tips that you want to share with colleagues in your area in this field? हमें उनको देखो, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, बहुत ज़्यादा तो मैं एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, पर जितना मैंने वर्किंग करी है, जैसा लोग बोलते हैं कि आपने जितनी वर्किंग करी है, लोग बाग शायद 8 या 10 साल में भी इतनी वर्किंग नहीं कर पाते हैं, तो जितना मैंने वर्किंग करी है, जितना मैंने सीखा है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप सेल्स पर्सन की तरह काम मत करो इस इंडस्ट्री में, आप एज ए कंसल्टेंट और एडवाइज़र की तरह काम करो। आप ये डर हटा दो कि मैं अगर ये सच बताऊंगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी।
आप ऑनेस्ट रहो, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन उन्हें कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी। एक क्लाइंट एक से नहीं होता, कम से कम 6-7 डीलरों से कनेक्टेड होता है। अगर कहीं भी आपकी बात झूठ साबित हुई तो वो आपके पास कभी भी लौट कर नहीं आएगा, चाहे आप उससे कुछ भी बोलो। आप वो वैल्यू ऐड करो कि नहीं, मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो सही दूंगी। अभी मैंने फिलहाल ही 2 डील्स करी। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन सबसे ले ली, सब कुछ हुआ, फिर उनका फोन मेरे पास आया क्रॉस चेक करने के लिए कि सारिका बताती है कि नहीं। उनका फोन आया, मैंने बताया कि भाई ये इशू हैं, इसमें अगर आप एग्री हो तो हम जा सकते हैं, पर बाद में ये ना हो कि सारिका आपने नहीं बताया, मैं आपके ट्रस्ट पे आया। मैं बोला सारिका ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, बस जस्ट आई वांट टू चेक कि आप बताते हो कि नहीं बताते हो। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपसे ही डील करनी है और मुझे आने की भी जरूरत नहीं है। आप चेक घर पे पड़ा है, आप चेक उठवा लो और इसको लगा लो। तो मैं वो चाहती हूँ कि लोग बाग आप पे ऐसा ट्रस्ट करें कि भाई अगर सारिका ने बोल दिया तो वो ठीक है। तो मैं अपने कलीग्स उनसे एक यही कहूंगी कि वो इसका शॉर्टकट नहीं है, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है। ये एक लॉन्ग जर्नी है जो आपको धीरे धीरे हार्ड वर्क करके ऑनेस्टी से काम कर कर ही पूरी होगी। अगर आप ऐसे बेच भी दोगे तो आप शॉर्ट टाइम ही काम कर पाओगे। आज मेरा सारा बिजनेस रेफरेंस पे चलता है, जितनी भी डीलिंग्स मैंने करी आज उन्हीं के थ्रू मेरे को सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे बड़े लेवल पे मिलते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ अच्छा करा। उनकी प्रॉपर्टी आज इतनी अप्रिशिएट हुई है, या कहीं पे भी वो स्टक नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, स्मूथ डीलिंग कराई। यही एक कारण है कि आज हम सारा बिजनेस रेफरेंस पे करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप देखेंगे तो कहीं भी मेरा आपको डिजिटल मार्केटिंग का वो नहीं मिलेगा। तो बस मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसमें ऑनेस्टी से काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करो। काम अच्छा करोगे तो पैसा कहीं नहीं जा रहा, पैसा तो आएगा ही आएगा। सो एक क्वेश्चन मेरा है सारिका, और आई थिंक वो हर बिजनेस के लिए रेलेवेंट था, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट था, कि कोविड का टाइम, जब पैंडमिक का टाइम आया तो तुम्हारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट था उसका? देखो कोविड का जब टाइम आया ना, इत्तेफाकन मैंने अपनी जर्नी तभी शुरू करी थी जनवरी 2020 में मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी रियल एस्टेट की, और 20 मार्च या 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि इन 2 महीनों में मैंने बहुत अच्छे क्लोजर दे दिए, जबकि मैं एज ए फ्रेशर थी उस टाइम पर हमारा 3-4 महीने तो नहीं चला काम, जुलाई तक तो, क्योंकि हमें भी डर था। फर्स्ट बार हम ये चीज़ें दिक्कतें फेस कर रहे थे, तो ऑब्वियसली एक बस से फिर हमने अपनी जर्नी फिर दोबारा से शुरू करी, रीस्टार्ट करी। और मैं सही बताऊं तो कोविड के टाइम पर मैंने मतलब बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज बेची, बहुत ही अच्छी, क्योंकि उस टाइम पे बिल्डर बहुत फ्लेक्सिबल थे। बिल्डर्स को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी, तो पेमेंट प्लान्स को लेकर, नेगोशिएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। तो जिन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा था उन्होंने उस टाइम पे प्रॉपर्टी में लगाया या घर लिया, और आज वो बहुत मतलब करोड़ के अप्रिशिएशन पे बैठे हुए हैं जस्ट 1-1.5 साल में, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वो डिसीजन बना लिया। पर जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट था, तो उससे पहले तो ये था कि कोई भगवान ना करे कोई घर में परेशानी आ जाए, तो एक लिक्विड अमाउंट का होना जरूरी है। रातों रात प्रॉपर्टी तो नहीं बिक सकती ना, पैसा तो चाहिए, और इतना पैसा खर्च हो रहा था हॉस्पिटल में जा जाकर, तो लोगों ने कई बार वो डिसीजन ड्रॉप भी कर दिया कि नहीं यार अभी नहीं लेंगे, क्योंकि ना जॉब का पता है ना घर में फैमिली का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे जॉब्स भी बहुत जा रही थी। तो ये है कि पहले अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को सेव करें, प्रॉपर्टी तो बाद में देखेंगे मैडम। तो डेफिनेटली वो चीजें भी फेस हुई, पर मैं सही बताऊं तो मेरे लिए कोविड एज ए वरदान ही आया क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पे थे, बच्चे घर पे थे, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती थी कि अरे मुझे इतना टाइम हो गया तो मेरे घर पे बच्चे कैसे खाना खा रहे होंगे, या कैसे वो पढ़ रहे होंगे, या उनका कौन टेक केयर करेगा। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट करा, और उस चीज़ को लेकर फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और मैंने स्ट्रगल फेस को वो निकाला। पर उस चीज़ का बेनिफिट भी हुआ कि मैंने प्रॉपर्टी बहुत सेल करी कोविड के टाइम पे। इम्पैक्ट पड़ा पर 4 मंथ्स, नेक्स्ट में जैसे 2-3 मंथ्स, पर ऐसा नहीं पड़ा अगर मैं टर्नओवर टोटली देखूं पूरे साल का कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई वो हुआ, वो लॉस हुआ। लॉस तो खैर हुआ ही नहीं कुछ भी। मैंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी कोविड के टाइम पे सेल करी, क्योंकि उस टाइम पे बिल्डर भी बहुत फ्लेक्सिबल था, और क्लाइंट्स मार्केट में कम थे पर थे, पर उन्होंने अगर उन्हें समझ में आया तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया उस टाइम पे। और तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे होने वाला था कि इस जर्नी में
तुम किसी को थैंक यू बोलना चाहती हो तो वो लोग कौन होंगे? सो आई नो यू ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट अबाउट योर सन एंड हस्बैंड, बट मोस्ट वेलकम। मैं डेफिनेटली पहले तो मैं अपने हस्बैंड को ही थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू रोहित एंड मेरा बेटा ऋषित। और जो सबसे ज़्यादा मैं जिसको थैंकफुल हूँ, मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, वो मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर विनोद। उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हाँ, थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा, मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करा। कभी मुझे किसी मोड़ पे लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि आप वो सब कुछ कर सकती हो जो एक जेंट्स कर सकता है। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जब भी कोई रोकेगा आप खुद रोकोगे अपने आप को। आप एक तेज रेस का घोड़ा हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए वो उनका जो ट्रस्ट है या जो उनका एक विश्वास है मेरे ऊपर, वो मुझे कहीं ना कहीं आगे लेकर जाता है कि यार ये मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि ही हैज़ अ 14 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो वो तो बहुत लोगों से मिले होंगे, बहुत लोगों के साथ काम करते हैं। तो जब वो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो फिर हो सकता है मुझ में कुछ क्वालिटी होगी। चलो अब तो मैंने उन्हें प्रूव कर दिया, पर एज ए फ्रेशर तो उन्हें भी नहीं पता था ना। अभी तो चलो ठीक है कि प्रूव कर चुके हो आप कि मैं क्या कैपेबिलिटी है, पर एज ए स्टार्टिंग तो उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। पर फिर भी उन्होंने वो समय दिया, मुझ पर ट्रस्ट रखा, गाइडेंस दी, और आज जो हूँ मैं यहाँ तक हूँ तो उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ है कि हाँ, काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। Okay, great, awesome journey, Sarika, and thank you so much for sharing it with us. Finally, if we have to contact you, or if my audience wants to connect up with you, how do they connect? अगर with कोई you? भी मेरी सर्विस लेना चाहता है, रियल एस्टेट सर्विस लेना चाहता है और अपने घर के सपने को पूरा करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ ही रहा होगा, और फेसबुक पेज भी है मेरा, सारिका अग्रवाल रियल एस्टेट सर्विस के नाम से, तो वो वहाँ जाके भी कनेक्ट कर सकता है। और डेफिनेटली मैं जहाँ तक हो सकता है उसके लिए बेस्ट डील और जो भी उसकी हेल्प हो पाएगी मैं डेफिनेटली करूँगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। Thank you so much. Thank you. Any last words before you go? लास्ट वर्ड यही होंगे मेरे कि थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करा। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मेरे को अप्रिशिएट करते हैं और मेरे को बिजनेस देते हैं। रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। ये अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो वो एक डायमंड की तरह हैं। And that was Sarika Agarwal. हमारे कॉन्वर्सेशन से आपको ये पता चल ही गया होगा that Sarika's dream is to make every person's dream of owning a house come true. It is this mantra that keeps her going. She is definitely here to stay and work wonders in this area. See you next Sunday with another story, another life journey. Until then, look up at Sunny Side Up.